शरद, आप जरा बताइए किस तरह वहां पर हलचल तेज है। वसुंधरा का लगातार विधायकों से मिलना और ये आंकड़ा 68 पहुंच जाना क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए अर्पिता, यहाँ पर बीजेपी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्थिति डैमेज कंट्रोल करने की हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर अरुण सिंह जो प्रभारी हैं और सांसद सीपी जोशी, संसद चल रहा है उसके बावजूद यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि अरुण सिंह की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है कि संसदीय बोर्ड तय करेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे हैं और उनका इंतजार किया जा रहा है, ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के लिए अभी आएंगे, लेकिन उन्होंने ये बात कह दी है कि संसदीय बोर्ड तय करेगा। यानी जिस तरह से वसुंधरा राजे के यहाँ 2 दिनों से लगातार विधायकों को बुलाने का सिलसिला जारी था, कहा जा रहा था कि निर्दलीय विधायक जो यूनुस खान जीते हैं उनके खासम खास वो बुला रहे थे। इस खबरों के बीच यहाँ मुझे लग रहा है डैमेज कंट्रोल की कोशिशों को लेकर यहाँ भेजे गए हैं अरुण सिंह और सीपी जोशी और ये बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। अभी थोड़ी ही देर में आने वाले हैं बातचीत करने के लिए। लेकिन हाँ देखिए, जो आप अर्पिता कह रही थी वो बिल्कुल बात सही है कि वसुंधरा राजे इतनी आसानी से पद नहीं छोड़ेंगी। 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, नहीं छोड़ना चाहेंगी। 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं और लोकप्रिय नेता भी हैं, कई विधायक उनके संपर्क में हैं। लेकिन आज जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर किसी का चेहरा तय कर देंगे तो शायद कोई विरोध ना हो, क्योंकि जोगाराम पटेल और अरुण चौधरी जो दो विधायक आए थे मिलने के लिए, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। वो ऐसे भाग रहे थे जैसे बचकर भाग रहे हो और सिर नीचे करके और गाड़ी का शीशा ऊपर करके। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल होगा वसुंधरा राजे के लिए पहले का इतिहास दोहराना, जब वो राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी के जमाने में अपना ताकत दिखाकर बातें मनवा लेती थी। तो यहाँ पर सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। कहा गया है कि अरुण सिंह अभी आ रहे हैं स्टेटमेंट देने के लिए। लेकिन देखिए ये स्थिति क्यों आ पड़ी है? ये स्थिति ये आ पड़ी है कल शाम 4 बजे से जिस तरह से अचानक से वसुंधरा राजे के घर विधायकों का जाने का सिलसिला शुरू हुआ, वो एक ऐसी स्थिति बन गई कि ऐसा लगा बीजेपी को कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती तो नहीं देने वाला है। इसलिए ये स्थिति बनी है कि यहाँ पर भेजे गए हैं, सुबह ही आए हैं और अभी थोड़ी ही देर में आने वाले हैं मीडिया से बातचीत करने के लिए। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। मगर राजस्थान को लेकर मुझे लग रहा है कि बीजेपी आलाकमान को इस स्थिति के बारे में पता था कि इस तरह के हालात हो सकते हैं जब वसुंधरा राजे को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। तो मुझे लग रहा है कि इसकी तैयारी बीजेपी ने कर रखी थी, प्लान बी का। वो बड़े पत्रकार आ गए शरद, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन शरद ये जो प्लान बी आप कह रहे हैं, ये प्लान बीजेपी ने भी बनाया होगा कि साइडलाइन आप वसुंधरा राजे को अभी से तो कर नहीं रहे हैं, जब से चुनावों का ऐलान हुआ उसके बाद से ही हम देख रहे हैं, कई बार नाराजगी भी उनकी दिखी। प्लान बी वसुंधरा राजे ने भी तैयार किया होगा, लेकिन किसका प्लान बी कितना असरदार, ये भी बहुत दिलचस्प होने वाला है यहाँ पर। और क्या कोई ऐसी स्थिति आप देखते हैं कि वसुंधरा राजे को अगर साइडलाइन किया गया तो कोई बगावी तेवर भी वो दिखा सकती हैं अपने विधायकों के साथ? हाँ, इस बात की आशंका है या संभावना है, दोनों कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे अपनी ताकत दिखा सकती है। मगर देखिए, ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहनत की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा हो गया है यहाँ पर कि कोई ऐसे सीधे सीधे चुनौती देकर सर्वाइव कर जाए बीजेपी में, मुझे ये बहुत मुश्किल काम लग रहा है। निश्चित रूप से वसुंधरा राजे चाहेंगी, क्योंकि अगर वो नहीं बनती है मुख्यमंत्री तो फिर क्या बनेंगी, ये सवाल है कि क्या वो मंत्री तो बन नहीं सकती, तो चुपचाप विधायक की तरफ। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, जैसे कोई अपडेट होता है एक बार फिर से आपका रुख करेंगे।